वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। स्टार्ट कर दे कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा अपना ये वाला। इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटा है कुछ। इसकी सबसे पहले देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कितने तरह की होती है? टोटल पाँच छः टोटल छः तरह की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल्स। इसके अपन ने किसमें पढ़ा है? अल्कोहल के अंदर पहले से पढ़ रखा है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? 5 तरह के होते थे, यहाँ पे तो 4 ही लिख रखे हैं। ठीक है, ये जोन्स रिएजेंट हो जाता था कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की हीट के सब आ जाए तो क्या करना है? ये एज इट इज़ आपको यहीं पे पहले बता रखा है मैंने कि आर सी डबल वन टू सिंगल बॉन्ड एच बन जाएगा। एल्कोहल के अंदर देख लीजिएगा, पॉपअप रूल जस्ट अल्डिहाइड कीटोन के अंदर अभी पढ़ा ही था अपन ने कि अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर लास्ट वाला जो था ना, वो ये पॉपअप रूल ही था, तो अपन ये वहाँ से पढ़ेंगे। साइड चेन ऑक्सीडेशन के अंदर देख लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, जैसे कि ये बेंजीन है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये प्रेजेंट है। और अगर ये रिजल्ट दे रखा है KMnO4 KOH हीट H3O+, तो अपन क्या करेंगे? आर हटाओ COR लगाओ। ये जो पूरा का पूरा आर ग्रुप है ना, इसको पूरे को हटा देंगे और उसके बाद में लगा देंगे यहाँ पे COOH। ठीक है, अगर ये जैसे कोई मान लो 2 बेंजीन की रिंग दे रखी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस एम ग्रुप लग रखा है। प्लस एम वाला कौन सा हो जाता है? जिसके पास वो लोन पेयर होना चाहिए। और ये कौन सा ये क्या कहलाता है? एक्टिवेटर कहलाता है। एक्टिवेटर यानी कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, जिसमें मेजर क्या हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? अगर प्लस एम ग्रुप है तो यहाँ पे COOH लग जाएगा। प्लस मतलब पॉजिटिव चीज़ मतलब देना। पॉजिटिव चीज़ मतलब ये। नेगेटिव मतलब विड्रॉइंग, लेना। नेगेटिव मतलब लेना, प्लस मतलब देना। तो ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे COOH ऐड हो जाएगा। माइनस एम है तो यहाँ पे लेगा ये चीज़ें, तो यहाँ पे लेने की वजह से यहाँ पे COOH ऐड हो जाएगा। फ्रॉम लिग्नाइट रिएजेंट C डबल बॉन्ड है CO2 के साथ में, तो R-MgX आ गया। जब अपन इसके माइनस को यहाँ पे अटैक करेंगे तो इसका बॉन्ड यहाँ पे टूट के यहाँ पे बन जाएगा। R-C डबल बॉन्ड -MgX बनेगा। उसके जब अपन पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो RCOOH बन जाएगा। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ CN एंड एसिड डेरिवेटिव, ये चीज़ अपन ने अभी एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन में भी पढ़ी थी कि H3O+ पार्शियल कराएंगे तो क्या हो जाएगा? अपन इसको जो बॉन्ड है ना पार्शियल कराना है, यानी कि 2 बॉन्ड तोड़ना है। कंप्लीट होता तो क्या करते? तीनों बॉन्ड तोड़ देते। OH से तोड़ा, H+H+ से तोड़ा, तो यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH हो गया। एक कार्बन पे 2 OH कभी नहीं हो सकते, तो क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड हो। मैंने अल्डी कीटोन में भी बताया था, वापस बता देता हूँ। यहाँ पे NH2 बन जाएगा। H3O+ है, कुछ नहीं लिख रहा, मतलब क्या क्या मानेंगे अपन? कंप्लीट तीनों बॉन्ड तोड़ देंगे। RC डबल बॉन्ड हो, RCOH बन जाएगा ये वाला। यहाँ पे RCONH2 बन जाता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड Z दे रखा है, H3O+ दे रखा है। यहाँ पे Z कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, OCO R- हो सकता है, OR- हो सकता है, NR2 हो सकता है। तो जब अपन इसके H3O+ के साथ रिएक्शन करेंगे तो अपन क्या करेंगे? CZ का, ये जो CZ का बॉन्ड है ना, इसको अपन लोग प्लस माइनस में तोड़ देंगे। ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ये तो तोड़ लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? H+OH- को ऐड कर देंगे। जहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा इसके साथ में ऐड, जैसे ही हो जाएगा RC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH प्लस Z और H, इस तरह से हो जाएगा। फ्रॉम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अरे भाई हाइड्रोकार्बन में पढ़ लिया था ये वाला। O3+CCl4H2 होता है, KMnO4H+ होता है। हॉट O3+CCl4Ag2 होता है, K2Cr2O7H+। हॉट, इस टाइप से आ गया कुछ भी। क्या करेंगे? सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, O को कर देंगे, तो ये बन जाएगा। अब जैसे ये है, ये ऐसे दे रखा है, C डबल बॉन्ड दे रखा है, इसको तोड़ा, O से तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये इस तरह से बन जाएगा। ये CO+ का O बन जाएगा। ठीक है, इंसर्ट कर देंगे ऑक्सीजन को CH बॉन्ड के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन को अपन इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में कितने तरह की होती है? 4 5 6 7 और 10 तरह की प्रॉपर्टीज़ है। 10 तरह की, हाँ एग्जैक्टली 10 तरह की प्रॉपर्टीज़ है और बस चैप्टर ख़त्म। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितने तरह की थी? 6 तरह की, और प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ 10 तरह की है। RCOOH को, ये वही एल्कोहल में भी इन्हीं के साथ में रिएक्शन कराई थी, NH, NaOH, Na+। ये कभी भी आ जाए तो इसके अंदर कैसे करते हैं, क्या याद रखना है? प्लस माइनस जोड़ो। ठीक है, इससे बना देंगे अपन इसको प्लस माइनस में तोड़ा, H+ और ये पे माइनस में RCONA बन गया। और बाकी जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो बन गया NaOH, Na हीट, NaNH2। Na हीट के अंदर क्या कर दिया? ये बन जाएगा, Na ऐड हो जाएगा इसके अंदर, और H+ के से हाफ H2 बन जाएगा। डिहाइड्रेशन के अंदर P2O5 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग रीजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग रीजेंट मतलब, हाइड्रेटिंग मतलब जो पानी बना देता है, पानी का होना। डिहाइड्रेटिंग मतलब पानी निकालना। ठीक है, क्या करेंगे? 2 RCOOH दे रखे, तो एक RCOOH को ऐसे लिखा,
1 मोल यहाँ पे लिखा, 1 मोल यहाँ पे लिखा और दोनों के अंदर से यहाँ पे पानी निकाल दिया। 2 मोल लिखो और पानी निकाल दो, यही है इसका तरीका। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, ये अपने अल्कोहल के अंदर पड़ रखा है। RCOOH को जब अपन RDOH H प्लस के साथ रिएक्शन करा देते तो क्या होगा, देखो इसके अंदर मैंने बोला था कि ये जो हाइड्रोजन है ना, कहीं पे भी इस टाइप का दिख जाए तो ये जो हाइड्रोजन है उसको इस तरह से लिखो कि अपन पानी बाहर निकाल सके। कहीं पे भी अगर अपन पानी निकाल सकते हो तो सबसे पहले अपन पानी निकालेंगे। यहाँ पे पानी निकाल दिया, RCOR बन जाएगा। Cl है कार्बन क्लोरीन के साथ में, तो माइनस प्लस में तोड़ा इसको प्लस माइनस में तोड़ा, प्लस माइनस जोड़ो, प्लस माइनस में तोड़ा, प्लस माइनस में तोड़ा, प्लस माइनस जोड़ो। एस्टेरिफिकेशन की भी रिएक्शन है एल्कोहल के अंदर पढ़ा रखी है, उसके अंदर भी सेम टू सेम चीज़ होती है। रिएक्शन विद PX3 PX5 SOX2 NH3, इसके अंदर क्या करते हैं, OH हटाओ, X लगाओ। X यहाँ पे क्या हो सकता है, इसमें क्लोरीन ब्रोमीन, इसमें ब्रोमीन आयोडीन, मतलब X कुछ भी हो सकता है ऐसे मान लो, ठीक है। PX3 और SOX2 वाला जो हो जाता है ना, इसको बोल देते हैं अपन लोग डार्जेंस रिएक्शन, अगर क्लोरीन प्रेजेंट होता है तो। और ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है किसका, RCl का, ये याद रखना अपने को। SO2 और HX इसमें बाहर निकल जाता है SOX2 के अंदर। अगर SOX2 पीरियड आ जाता तो SO2 और HCl बाहर मतलब HX ये भी बाहर निकल जाता है। NH3 अगर इसके साथ में NH3 के साथ रिएक्ट करा रहे तो अपना क्या होगा, ये देखो NH3 है तो सबसे पहले इसके अंदर होगी SN1 रिएक्शन। ये मैंने आपको किस में पढ़ाया था, हेलो एल्केन के अंदर पढ़ाया था कि भाई इसमें क्या होगी, सिर्फ NH3 का पूरा परिवार SN1 रिएक्शन करता है। तो SN1 में क्या करते हैं अपन लोग, प्लस माइनस तोड़ के उसके बाद में यहाँ पे ये NH4 प्लस जोड़ा, हीट करते हैं तब क्या करते हैं अपन लोग, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH निकाल देते हैं। तो भाई इसके अंदर अब अल्फा है क्या, अल्फा से हाइड्रोजन निकाल देंगे और बीटा से OH निकाल देंगे, या फिर पूरा पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पे पानी निकाल दिया। डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर ये अपन ने हेलो एल्केन के अंदर पढ़ी लिया है, 20 मिनट का वीडियो आप देख सकते हैं। हेलो एल्केन के अंदर पढ़ा था। NaOH CO इसमें रिएजेंट है, COO हटाओ, RH बन जाएगा, CO2 हटा देना है इसके अंदर सिर्फ। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर COO क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रखा है, इससे क्या बन जाएगा, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हो जाता है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनता है, ये रेडिकल में टूटता है तो RR बन जाता है। ये देखो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाओ RCOO के, ये बिल्कुल किसकी तरह होता है, वुड्स रिएक्शन की तरह, ठीक है, ये ध्यान रखना। रिडक्शन बाय LAH के फुल फॉर्म बताओ चलो कमेंट्स के अंदर एक बार। रेडिन एल्कोहल, अपन ने इसको एल्कोहल में पढ़ा था। रिडक्शन सबसे अच्छा करना एल्कोहल के अंदर ही बता रखा है मैंने, उसमें एक ब्रह्मास्त्र टेबल भी है, उससे किसी भी चीज़ का अपन रिडक्शन कर सकते हैं। सिर्फ R और C के बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ते, बाकी सबके बॉन्ड को किससे तोड़ देते हैं, HOH इन चीज़ों से HH से तोड़ देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, इसको अपन ने एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पढ़ा था, या फिर हेलो एल्केन के अंदर पढ़ाया मैंने एरोमेटिक कंपाउंड भी, उसको देख लेना। प्लस M क्या हो जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। माइनस M क्या हो जाता है, मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। COOH है, अब इसके अंदर ये बताओ COOH क्या है, COOH क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर अपन ने मिक्स्ड एसिड यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराई है तो NO2 बस इसके अंदर हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे ये कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा, यहाँ पे पैरा पे जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड है सबसे पहले, तो ये क्या है, -M ग्रुप है। डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या हो जाता है, -M, लोन पैर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +M। ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया, यहाँ पे NO2 जुड़ गया, ये Br2 FeBr3 के अंदर HVZ, इसको हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्की रिएक्शन भी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मेन रिएक्शंस डायरेक्ट आती है एज इट इज़, पूरी रिएक्शन याद होनी चाहिए बाय हार्ट। RCH2 C डबल बॉन्ड OH है और रेड फॉस्फोरस H2H2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले जो 2 हाइड्रोजन है ना, रिएक्टेंट के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हटाओ और X लगाओ, इस X को लगा देंगे यहाँ पे, X यहाँ पे लग गया। बस हीटिंग इफेक्ट में देख लेते हैं। बीटा कीटो एसिड है अगर, तो अपन जब बीटा कीटो एसिड को अल्फ़ा बीटा, देखो अब मैं बताता हूँ कैसे पता चला कि बीटा कीटो एसिड है या नहीं है। ये क्या है, अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, अल्फ़ा, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये अल्फ़ा कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा कार्बन है, ये क्या है, एसिड है, तो हो गया ना वही बीटा कीटो एसिड, ये कीटोन ग्रुप है इसलिए। तो इसमें से COO बाहर निकाल दिया, CO2 निकाल देंगे, RC डबल बॉन्ड CH3 बन गया। अगर बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH के साथ में तो क्या करेंगे, RC डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे O माइनस Na+ यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस प्लस में टूटेगा, O माइनस Na+ हो जाएगा NaOH के साथ में, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे ये आ गया, ब्रेड स्टूल लग जाता है ना इसके अंदर, इसको हीट करवा देंगे तो नो रिएक्शन, क्योंकि sp2 विल नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू ब्रेड स्टूल के अंदर SN1 रिएक्शन भी नहीं होती, SN2 रिएक्शन भी नहीं होती। ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन वो हेलो एल्केन और हेलो एल्डीन के लेक्चर के अंदर बता रखा है, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सिर्फ हीट दे रखी है, ठीक है। तो CH2N मतलब कितने भी नंबर ऑफ CH2 हो सकते हैं, जैसे ऐसे दे रखा है COOH इस टाइप से दे रखा है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ CH2 है, 2 है। तो अगर 2 होगा तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ये रहा, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर इसका ये होता है। इसको ट्रिक किस तरह से याद रख सकते हैं कि N यहाँ पे कितना हो सकता है, अभी मैंने आपको 2 वाला बताया था, वैसे यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है।
ज़ीरो हुआ तो क्या होगा, ये हो जाएगा सिर्फ। 1 हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 हुआ तो क्या होगा, ये इस टाइप का बन जाएगा। 3 हुआ तो पता ही है आपको, इसको अपन याद रख सकते हैं ओम्स गैप से। ठीक है, ओम्स गैप से याद कर लिया। जब n0 होगा तो CO, CO2, H2O तीनों रिवॉल्व होगी। ठीक है, इसको ऐसे बना के भी याद रख सकते हैं इस टाइप से। CO, फिर एक ऑक्सीजन बढ़ा है तो CO2 और फिर पानी। ठीक है, CO2 यहाँ पे रिलीज़ होगी, n=1 होगा तो 2 और 3 होगा तो H2 होगा, 4 और 5 होगा तो CO2 और H2 दोनों रिलीज़ होगा। ठीक है, CO सिर्फ इसके अंदर हो रहा है और बाकी अपन ऐसे याद रख लेंगे। 5 को बना देंगे यहाँ पे, CO का याद रख के 5 को बना देंगे ऐसे, या फिर ऐसे बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं C⋯C है और यहाँ पे COOH यहाँ पे लग रखा है, यहाँ पे COOH लग रखा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, इसको जब अपन हीट कराएंगे तो क्या होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ओके, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर, तो इसके अंदर क्या होता है कि इस टाइप से दे रखा है, जैसे बीटा गामा अनसैचुरेटेड है, वैसे ये जे एडवांस के लिए तो लिव इट। हाइड्रोक्सी एसिड्स के अंदर देख लेते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के अंदर यहाँ पे हीट दे रखी है, 2RCHOH, यहाँ पे COOH दे रखा है। हीट मतलब क्या होता है, अल्फ़ा से ये रहा, अल्फ़ा से हाइड्रोजन निकालो, अल्फ़ा से हाइड्रोजन और बीटा से OH निकालो। ठीक है, तो ये C⋯O है। अब यहाँ पे ये जो है इसका हाइड्रोजन है, ठीक है, और बीटा है यहाँ पे ये। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, करते तो वैसे वो है, लेकिन क्या करेंगे इसके अंदर 2 मोल को लेकर ऐसे 1 मोल ऐसे लिखो और दूसरे मोल को क्या करो, पलट के लिख दो। ठीक है, उसके बाद में क्या करो, पानी बाहर निकाल दो। मैंने बोला था पहले पानी बाहर निकलता है, कभी भी सबसे पहले अगर पानी निकल रहा होगा तो पानी निकल जाएगा, अगर पानी नहीं निकल रहा तो प्लस माइनस जोड़ो कर दो, प्लस माइनस जोड़ो नहीं हो रहा, और अगर अपने को कभी हीट दे रखा है तो अल्फ़ा से हाइड्रोजन कर दो, निकालो, बीटा से OH निकाल दो। ठीक है, और फोर्थ एल्कोहलिक KOH दे रखा है तो क्या करेंगे, एंटी एलिमिनेशन। एक्वस KOH या फिर किसी भी दूसरी तरह का KOH दे रखा है तो SN रिएक्शन होगी। फिफ्थ टेबल अपने को आनी चाहिए जो हेलो एल्कीन के अंदर थी, कि भाई उस टेबल के अंदर सब लिख रखा है कि SN1 किस में होती है, किस में SN2 होती है। वैसे सबके अंदर SN2 होती है मेजरली, लेकिन SN1 सिर्फ उसमें होती है NH3 के पूरे परिवार में हो जाती है। NH3 परिवार में क्या हो जाती है, SN1 रिएक्शन हो जाती है। और बताओ क्या जानना है कि हाँ, टोटोमेरिज्म कैसे कराते हैं। सिक्स्थ वो 1 2 3 नंबरिंग दे दो, उसके बाद में 2 3 के बीच का जो डबल बॉन्ड हो वो फर्स्ट और 2 के बीच का लगा दो, और यहाँ पे जो फर्स्ट के ऊपर हाइड्रोजन हो वो थर्ड के ऊपर लगा दो ऐसे, या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अल्फा बीटा तोड़ो, बीटा गामा जोड़ो, इस तरह से। सेवन्थ, एल्कोहल से रिडक्शन रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक है, एल्कोहल से अपने को जितनी भी रिडक्शन रिएक्शन है ना वो सारी की सारी आनी चाहिए, कौन सा देता है कौन सा नहीं देता है सब कुछ पता होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के अंदर ये मैंने बता ही दिया। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अल्फा था यहाँ पे बीटा था, कुछ नहीं, अल्फा से H निकालो, बीटा से OH निकालो, अपना काम हो गया। हीट के अंदर क्या करते हैं, यही तो करते हैं, ये बताया था मैंने आपको अल्डिहाइड कीटोन के अंदर। गामा हाइड्रोक्सी एसिड है, अल्फा से H निकालो और यहाँ पे ये है तो एसिड से OH निकाल देंगे और एल्कोहल से H निकालेंगे और रिंग बना देंगे। ठीक है, इसको गामा लैक्टोन बोलते हैं या फिर साइक्लिक एस्टर बोलते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाता है और ऊपर लैक्टेट बन जाता है। डेल्टा वाला एडवांस के लिए है। सेम DM ऑफ C। रिएजेंट्स यूज इन क्वेश्चन, किस टाइप के रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं, CrO3H2SO4, ये कौन सा है, जोन्स रिएजेंट है। Mg ट्राइथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3OH H+, इस टाइप से रिएजेंट यूज हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, ROH इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, CH3Cl एनहाइड्र ClCl3, एनब्रोमोसक्सिनामाइड, ये कौन सा कराता है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करा देता है। ठीक है, NBS, यहाँ पे ब्रोमीन का अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक मतलब पता है ना, C⋯C सिंगल बॉन्ड C, ये वाली पोजीशन हो जाती है अलाइलिक। यहाँ पे क्या करो, हाइड्रोजन को हटाओ और X को लगाओ। X क्या हो सकता है, NBS दे रखा है तो हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, KCN वही है, KCN क्या हो जाता है, K+Cn- में टूटता है। SN2 रिएक्शन होती है इसकी, टेबल के अंदर बता रखा है, हेलो एल्किन की। CH3CHOH2 दे रखा है अगर, यानी कि RCHO दे रखा है, उसके बाद में H+OH- दे रखा है। सबसे पहले RCHO को करा देंगे रिएक्शन में, उसके बाद में H+OH- की को एडिशन कर देंगे। I2KOH आयोडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन अपन ने पढ़ी है अल्डिकीटो के अंदर। ठीक है, अल्डिकीटो के अंदर हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी। और ये अपन ने किसके अंदर देखा था, डिस्टिंक्शन टेस्ट करके एक वीडियो डाली है मैंने जो 10 मिनट की, उसके अंदर 12 तरह के डिस्टिंक्शन टेस्ट होते हैं, सारे के सारे मैंने एकदम तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं। उसके बाहर कहीं नहीं आएगा, JEE मेंस के अंदर, नीट के अंदर और बोर्ड के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। बोर्ड के अंदर ये जो थ्योरी पढ़ाई है वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, और फर्दर मैं और भी वीडियोस डालूंगा तो उसके लिए सब्सक्राइब भी करके रख लेना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट्स हो तो वो कमेंट के अंदर लिख देना। ठीक है, और बस यही था, बाय।